अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज मैं जो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, ये आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है और आपको कादियानी की जो हकीकत है और इनके बारे में जो आईने पाकिस्तान कहता है उसकी आपको पूरी मालूमात इस वीडियो में मिलेगी इंशाल्लाह। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी दुनिया में नहीं आएगा और ना मनसब नबूवत पर फायज होगा। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस अकीदे को अकीदा खत्म नबूवत कहते हैं। बरे सगीर में अंग्रेज ने उम्मत को तकसीम करने के लिए एक अंग्रेजी नबी बनाने का मंसूबा बनाया। इस काम के लिए इसने सियालकोट कचहरी के एक मुंशी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का इंतखाब किया, जिसका खानदान अंग्रेज हुकूमत का वफादार था। अंग्रेज के वफादार और ज़र खरीद गुलाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अंग्रेज के नापाक मंसूबों की तकमील के लिए भरपूर काम शुरू किया और यहूदियों के आलाकार, अमेरिका के तरबियत याफ्ता, इसराइल और भारत के एजेंट कादियानियों की शयानों में तौहीन इस्लाम का वो गंदा खून है जिसकी बिना पर यह कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। कादियानत का वजूद मिल्लत इस्लामिया के लिए एक नासूर और ईमान के लिए ज़हर कातिल है। कादियानियत हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत और अकीदा खत्म नबूवत पर डाका जनी का दूसरा नाम है। कादियानी जंदीक है और जंदीक वो होता है जो अपने कुफ्र या अकायद को इस्लाम का नाम दे। यहूदी अपने आप को यहूदी, ईसाई अपने आप को ईसाई और सिख अपने आप को सिख कहते हैं, लेकिन कादियानी मुसलमानों से बुनियादी अकायद में बगावत के बावजूद अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं। मुसलमानों को काफिर समझते हैं। कादियानियों को यह हक आखिर किसने दिया है नाउज़ुबिल्लाह कि वो गुलाम अहमद कादियानी को नबी और रसूल समझें और फिर इस्लाम का दावा भी करें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा को मंसूख करके इसकी जगह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से दुनिया के सामने पेश करें, इसका कलमा जारी कराएं। इनके नज़दीक गुलाम अहमद कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है और कलमा तैयबा में मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को लेते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। चुनाचा मिर्जा बशीर अहमद मिर्जा कादियानी का बेटा मिर्जा बशीर अहमद लिखता है, मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, नाउज़ुबिल्लाह, जो इशाअत इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए, इसलिए हमको किसी नए कलमे की ज़रूरत नहीं। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। नाउज़ुबिल्लाह। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आता तो ज़रूरत पेश आती। कलमा फसल सफ़ा 158 पर फिर लिखता है, हर एक शख्स जो मूसा को तो मानता है मगर ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, या ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है पर मसीह मऊद को नहीं मानता, वो न सिर्फ काफिर बल्कि पक्का और दायरा इस्लाम से खारिज है। मिर्ज़इयों के दो जुर्म हुए, एक ये कि नबूवत के झूठे दावेदार पर ईमान लाकर नया दीन इजाद किया और उसका नाम इस्लाम रखा। दूसरा जुर्म यह कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को कुफर कहा, यानी ये लोग इस्लाम के बागी हैं और इस्लामी तालीमात की रद्द से किसी रायत और मेल मिलाप के मुस्तहिक नहीं। जिस तरह किसी मुल्क के बागी काबिल गिरफ्त होते हैं,
आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद नसारा के साथ तल्लक रखा और मुआहिदा भी किया, मगर आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठे मुदय्यान नबूवत के साथ ना सिर्फ तलक़ात को नाजायज़ करार दिया, हजरत फ़िरोज़ दिलमी रज़ी अल्लाह अन्हो के ज़रिए असवद अंसा का काम तमाम कराया और मुसलमा कज़ाब को हजरत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो ने ठिकाने लगाया और इस जंग में इस्लामी कानून के मुताबिक इन जंदीकों के बच्चे, औरतें, फसलें, फल, गर्ज हर चीज़ तबाह कर दी गई। हालांकि आम काफरों के खिलाफ जंग में ऐसे सख्त इक़दामात की इजाज़त नहीं। मरज़ई ज़ंदीक है जो इस्लाम को कुफर और कुफर को इस्लाम कहते हैं, और शरीयत के मुताबिक ज़ंदीक वाजिब अल कत्ल है। ये कादियानियों के साथ हुकूमत पाकिस्तान की रायत है कि इनको जिंदा रहने का हक दिया है पाकिस्तान के अंदर, मगर फिर भी ये दुनिया में शोर मचाते हैं कि पाकिस्तान में हम पर जुल्म हो रहा है। ये हुकूमत पाकिस्तान की शराफत से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि ये लोग शरीयत के फतवा के मुताबिक वाजिब अल कत्ल हैं। कादियानी पाकिस्तान में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, इसके बावजूद कभी अक़वाम मुत्तहिदा में, कभी यहूदियों और ईसाइयों में, और नामालूम किन किन लोगों की अदालतों में फरियाद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे हकूक़ गस्ब कर लिए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने कादियानियों के क्या हकूक़ गस्ब कर लिए? पाकिस्तान की हुकूमत ने इनका क्या बिगाड़ा है? इनसे सिर्फ ये कहा गया है कि कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुसलमानों का है। मुसलमान कैसे इजाज़त दे सकते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से दुनिया के सामने पेश करवाएं? नाउज़ुबिल्लाह। मुसलमान कैसे इजाज़त दे सकते हैं कि मिर्ज़ाई अपने कुफर और जिंदगा को इस्लाम के नाम से फैलाएं? मिर्ज़ाई कलमा पढ़कर मुसलमानों को धोखा देते हैं। उनके मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज अदा करना हमारे कलमा तैयबा की तौहीन है, क्योंकि उनके नज़दीक मिर्ज़ा कादियानी नाउज़ुबिल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है, हमारे इस्लाम की तौहीन है, और हम मुसलमान इन मरज़इयों को तौहीन की इजाज़त किस तरह दें? लिहाजा ये ज़ंदीक है और ज़ंदीक वाजिब अल कत्ल है। मगर अमल दरामद हुकूमत का काम है और किसी शख्स को इनफरादी तौर पर ऐसा करने की इजाज़त नहीं। कादियानियों की 100 नस्लें भी बदल जाएं तो इनका हुक्म ज़ंदीक और मुर्तद का रहेगा, आम काफिर का हुक्म नहीं होगा, इसलिए कि उनका जो जुर्म है यानी कुफर को इस्लाम और इस्लाम को कुफर कहना, ये जुर्म इनकी आइंदा नस्ल में भी पाया जाता है। अलगर्ज कादियानी जितने भी हैं, खा वो इस्लाम छोड़कर मुर्तद हुए हों, कादियानी ज़ंदीक बने हों, या वो इनके बकौल पैदाइशी आमदी हों, कादियानियों के घर में पैदा हुए हों और ये कुफर इनको विरसे में मिला हो, इन सब का एक ही हुक्म है, यानी मुर्तद और ज़ंदीक का। क्योंकि इनका जुर्म सिर्फ ये नहीं कि वो इस्लाम को छोड़कर काफिर बने हैं, बल्कि इनका जुर्म ये है कि दीन इस्लाम को कुफर कहते हैं और अपने दीन कुफर को इस्लाम का नाम देते हैं, और ये जुर्म हर कादियानी में पाया जाता है। इस हवाला से बहुत से लोगों को कादियानियों की सही हकीकत मालूम नहीं। अब तमाम मुसलमानों की गैरत का तकाजा क्या होना चाहिए? हमारी गैरत का असल तकाजा तो ये है कि दुनिया में एक कादियानी भी जिंदा ना बचे। पकड़ पकड़ कर खबीसों को मार दें, और ये जज्बाती बात नहीं बल्कि हकीकत है। इस्लाम का फतवा यही है, मुर्तद और ज़ंदीक के बारे इस्लाम का कानून यही है, मगर ये दारोगीर हुकूमत का काम है। किसी शख्स को इनफरादी तौर पर ऐसा करने की इजाज़त नहीं।
اس لیے کم از کم درجہ میں مسلمانوں کے لیے اتنا حکم ہے کہ ہم قادیانیوں سے مکمل قطع تعلق بائیکاٹ کریں۔ قادیانیوں سے تعلقات اور معاملات حرام ہیں اور ان کا مکمل بائیکاٹ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قادیانیوں سے دوستانہ تعلقات رکھنے والا مسلمان گمراہ، ظالم اور مستحق عذاب ہے۔ اب بات کرتے ہیں آئین پاکستان اور قادیانی جماعت کی۔ پاکستان کی تاریخ میں قادیانیت کا مسئلہ بہت عام رہا ہے۔ یوں تو گاہ بگاہ اس معاملہ میں تحریک چلتی رہیں، مگر پہلی بڑی تحریک 1953 میں چلی، جس میں مسلمانان پاکستان نے حکومت سے پرامن طور پر یہ مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو مسلمانوں کی صف سے جدا کیا جائے، کیونکہ آج کی طرح اس وقت بھی قادیانی لابی حکومت میں بہت حاوی تھی۔ اس لیے پرامن تحریک کو ظالمانہ طریقے سے کچل دیا گیا۔ 10,000 مسلمانوں کو بے دردی سے سڑکوں اور چوراہوں پر شہید کیا گیا، اور جو مسلمان قید کیے گئے یا زخمی ہوئے ان کا اندازہ نہیں۔ دوسری بڑی تحریک 1973 میں چلی، جب قادیانیوں نے طاقت کے نشے میں دھت ہو کر ربوہ، موجودہ چناب نگر کے پاس جو ان کا علاقہ ہے، ریلوے اسٹیشن پر بعض مسلمان کالج اسٹوڈنٹس کو آنی سلاخوں، ڈنڈوں اور دیگر ہتھیاروں کے ذریعے بہیمانہ تشدد کا شکار کیا، اور مارنے کی وجہ صرف اتنی تھی کہ انہوں نے قادیانی لیکچر لینے سے انکار کیا تھا۔ اس وحشیانہ اقدام کے خلاف ملک گیر تحریک چلی، اور ایک بار پھر مسلمانان پاکستان نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو کم از کم کافر قرار دیا جائے۔ آخرکار 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں اس بات پر بحث چلی، جو کئی دن جاری رہی۔ انتہائی اطمینان کے ساتھ مسلمانوں کے دلائل کو سنا گیا، اور پھر قادیانی جماعت کو بھرپور موقع دیا گیا کہ وہ اسمبلی میں وضاحت دیں۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ جب مرزا ناصر، اس وقت کا قادیانی سربراہ، سے پوچھا گیا کہ مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جو اسے نبی نہیں مانتے وہ سب والد الحرام ہے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں، تو ارکان اسمبلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا گیا، ان کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے؟ مرزا ناصر نے بھرپور طریقے سے اسبات میں جواب دیا۔ قادیانی جماعت کو اس بحث کے نتیجہ میں پاکستان اسمبلی نے متفقہ طور پر کافر قرار دیا، مگر قادیانیوں نے پاکستان کے آئین سے برملا اعلان بغاوت کیا اور کھلے عام خود کو مسلمان کہنا شروع کیا اور اپنی تبلیغ تیز کر دی۔ اس صورتحال نے مسلمانوں میں مزید اضطراب اور بے چینی کی کیفیت پیدا کر دی، مگر قادیانی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ 10 سال کے عرصے میں قادیانیوں نے خوب آئین پاکستان کی دھجیاں اڑائیں۔ بالآخر 1984 میں حکومت پاکستان نے قادیانیوں کو شعار اسلام استعمال کرنے سے روک دیا۔ اس اقدام سے قادیانی مکمل طور پر باز تو نہ آئے، مگر کھلے عام تبلیغ میں کمی آ گئی۔ لیکن دوسری، کیونکہ اسلام دشمن طاقتیں قادیانیت کو پالنے والی ہے، تو ان کا سہارا لے کر قادیانی جماعت نے پوری دنیا میں پاکستان کا وقار مجروح کرنا شروع کر دیا، جو آج تک جاری ہے۔ مزید قادیانیوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ اپنی شناخت پاکستان میں چھپانا شروع کر دی اور اپنی خفیہ سرگرمیاں جاری رکھیں۔